पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। गॉडलीवुड स्टूडियो में जुड़ा नया आयाम, डाटा सुरक्षित रखने तथा ई लाइब्रेरी के लिए स्टूडियो हाउस का उद्घाटन। वडोदरा में 10 दिवसीय आध्यात्मिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन, हजारों लोगों ने ली शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। मलाड में धूमधाम से मनाया गया गुड़ी पाड़वा पर्व, 67 संस्थाओं ने लिया भाग। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने आध्यात्मिक रीति से मनाने की अपील। मुंबई में व्यसन मुक्ति साहित्य सम्मेलन, ब्रह्मा कुमारी को किया गया सम्मानित। देश भर में व्यसन मुक्ति अभियान चलाए जाने पर मिला सम्मान। हरियाणा के बहादुरगढ़ तथा मेहम में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन, लोगों से प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। मध्य प्रदेश के राजगढ़ और बैतूल में नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर कार्यक्रम, महिलाओं से समाज में बुराइयों को समाप्त करने के लिए आंतरिक रूप से सशक्त बनने का आह्वान। और पंजाब के सुनाम तथा लौंगोवाल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मूल्यनिष्ठ कार्यक्रम, श्रेष्ठ संस्कारों के लिए नैतिक मूल्यों को अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो में एक नया आयाम जुड़ गया। 80 वर्षों से संस्था की प्रत्येक गतिविधियों के वीडियो, ऑडियो को सुरक्षित रखने तथा ई लाइब्रेरी के लिए मनमोहिनी वन परिसर में नवनिर्मित स्टूडियो हाउस का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन बीके रमेश शाह, संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल, गुजरात जोन की प्रभारी बीके सरला की उपस्थिति में फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस पहल से संस्था के सभी यादगारों को विजुअल ऑडियो के रूप में सुरक्षित रखा जा सकेगा। यहाँ जो सारा रिकॉर्ड शुरू से लेकर अभी तक करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉर्ड चाहिए जरूर। और कहाँ से ढूंढ के निकल तो आएगा ही, कुछ पहले का कुछ अभी का। इसका बहुत जरूरी है कि यादगार अच्छा बनेगा और इससे दुनिया को हम अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छी से दिखा सकेंगे। नंबर ऑफ आवर्स जो है कार्य करने की जो समय है वो बढ़ेगा, तो इसीलिए ये सुविधा जो है बहुत ही आवश्यक है जो बाबा ने तैयार कर दिए हैं। तो आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद। वहीं स्टूडियो हाउस की उपयोगिता पर गहराई से प्रकाश डालते हुए ई लाइब्रेरी को एक नई और अत्याधुनिक संग्रहण व्यवस्था बताई गई। इससे कोई भी जानकारी कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो सकेगी। ये भवन भी जो बना है, ये भी बाबा के बच्चों के रहने के लिए और गेस्ट के लिए बना है। ये भी मेरा देसी बुद्धि विशाल बुद्धि की निशानी है। तो भाई साहब ने इसको बनाने की सब सोचते रहेंगे और शांति से रहेंगे तो सेवा भी अच्छी रीति से कर सकेंगे। कार्यक्रम के पश्चात स्टूडियो के हाउस में नवनिर्मित बाबा का कमरा, स्टूडियो में शूटिंग के लिए आने वाले मेहमानों के लिए विशेष रहने की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन भी किया गया। वडोदरा में अटलादरा सेवा केंद्र द्वारा 10 दिवसीय आध्यात्मिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत आयोजित इस आध्यात्मिक मेले में अमरनाथ दर्शन, राजयोग प्रदर्शनी, परमात्मा अनुभूति कक्ष, व्यसन मुक्ति का स्टॉल, सृष्टि चक्र का मॉडल शामिल किया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र बना कुंभकर्ण और देवियों की सुंदर झांकियां। इस मेले का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश मंत्री शब्दशरण ब्रह्म भट्ट, गुजरात जोन निदेशिका बीके सरला, सब जोन प्रभारी बीके राज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, वीएमएसएस की डिप्टी मेयर सुनीता शुक्ला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राजयोग द्वारा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से स्वस्थ होने की बात कही। कार्यक्रम में नाटकीय प्रस्तुतियां भी दी गई।
इस मेले का हजारों लोगों ने अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इसके साथ ही सभी को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी तथा आध्यात्मिक ज्ञान चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दिया गया। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व अनेक राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व की धूम मुंबई मलाड के कुरार गांव के पोपट कंपाउंड में भी देखने को मिली। कुरार स्वागत समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुरार गांव की सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं, मंडल समिति और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था समेत 67 संस्थाओं ने स्वागत यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, कुरार स्वागत समिति के अध्यक्ष मनोज सिंह समेत कई संस्थाओं के विशिष्ट लोगों ने गुड़ी को तिलक लगाकर पूजन किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने वाहनों पर सुंदर शिवलिंग सजाकर और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा हजारों लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। भारत देश पर्वों का देश है। सभी पर्व किसी न किसी रूप में मनुष्य को आध्यात्मिक सत्ता के साथ जोड़ते हैं। गुड़ी पाड़वा का पर्व महाराष्ट्र के लिए अहम है। मुंबई में कुरार स्वागत समिति के द्वारा यह पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसमें शहर की 67 आध्यात्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाई और शिवलिंग समेत कई विषयों पर झांकी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सभी ने ध्वज फहराकर तथा गुड़ी का पूजन करके किया। यह पर्व मनुष्य के जीवन में उमंग और उत्साह भरने के लिए आता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर्व को आध्यात्मिक रीति रिवाज के साथ मनाएं। बीके शिवांगी, पीस ऑफ माइंड चैनल, मुंबई। मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा व्यसन मुक्ति साहित्य सम्मेलन 2015 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 12 प्रसिद्ध संस्थाएं जो नशा मुक्ति की सेवाएं कर रही हैं, उनमें से ब्रह्मा कुमारी के गामदेवी सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया। सेवा केंद्र द्वारा चलाए गए शहर में 160 नशा मुक्ति जागरूकता की सेवाओं से प्रभावित होकर उनको ये सम्मान दिया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व सचिव आर.के. गायकवा, नशाबंदी मंडल की सचिव वर्षा विद्या विलास ने गामदेवी सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके आशा समेत कई सेवा केंद्र के सदस्यों को पुरस्कृत किया। हरियाणा में बहादुरगढ़ के ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व शांति भवन में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश ने सत्कर्मों की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बताया कि परमात्मा से योग द्वारा गुण ग्रहण करते रहेंगे तो अवगुण समाप्त होते जाएंगे। जितनी आपकी ड्यूटी बनती है, जितना आपका फर्ज बनता है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना, तो वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर्म है ना, वो अच्छा कर्म माना जाएगा। देखो भारत में एक प्रथा है ना, किसी को 100 रुपया देना होता है तो कितना देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना। तो वो कहते हैं 100 रुपया देना मेरा फर्ज है, कभी आपने दिया कभी मैंने दिया, लेकिन 1 रुपया परमात्मा के नाम का शुक्र माना जाता है ना उसका। तो वो जो 1 रुपया है ना, वो जो चेन रिएक्शन होता है ना, अच्छाई फैलाने की, वो कामयाब है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, राज्य शिक्षिका बीके विनीता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। हरियाणा के मेहम सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाअभियान के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना, राज्य शिक्षिका बीके सुमन उपस्थित हुई। इस अवसर पर कई महिलाओं ने भाग लिया, जहां बीके राम प्रकाश ने बताया कि प्रत्येक दिन अच्छा कर्म करने से जीवन सरल बन जाता है, क्योंकि आंतरिक खुशी बनी रहती है। इसके साथ ही राजयोग द्वारा परमात्मा से सुख, शांति और आनंद जैसे गुणों को प्राप्त करने की बात कही। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत सत्कर्म बैंक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सूरत के होमगार्ड के कमांडर और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रफुल्ल शिरोया, दर्शन डायमंड कंपनी के अध्यक्ष भूपेंद्र मावानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने बताया कि हम सत्कर्मों के खाते को जमा कर कई विघ्नों व परिस्थितियों से बच सकते हैं। हमें रोज इस बैंक के अंदर अपने पुण्य के काम को जमा करना है। यह पुण्य कर्म ही धन बन जाता है और समय पर आने वाली परिस्थितियों के अंदर हमें अनेक प्रकार के दुखों से और पीड़ाओं से बचाने के निमित्त बनता है।
इसके साथ ही सभी उपस्थित लोगों ने प्रतिदिन 3 श्रेष्ठ कर्म करने का दृढ़ संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कृपा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, महिला बाल विकास अधिकारी सावित्री राठौर, कृपा वेलफेयर सोसाइटी के निदेशक सुनील एवं हेल्थ कोऑर्डिनेटर एनसी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं ने नाटक के माध्यम से संदेश दिया। इस दौरान बीके मधु ने नारी को सशक्त बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा की यादों को जीवन में शामिल करना आवश्यक बताया। शक्ति स्वरूप बनाने के लिए हमें परमात्मा का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना और परमात्मा की याद में भोजन बनाना भी बहुत आवश्यक है। जब तक ईश्वर की याद में हम या परमात्मा की याद में हम भोजन नहीं बनाते हैं या परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो हमें शक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं शक्ति का जो स्रोत है शिव और शक्ति गायन है, तो शक्ति का कहीं न कहीं स्रोत है वो ईश्वर से है। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र द्वारा आठनेर में नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रमीला माकोडे, शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य सरोज पाटिल, महात्मा गांधी महाविद्यालय के प्राचार्य पल्लवी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई विशिष्ट महिलाओं ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके मंजू ने कहा कि नारी चाहे तो वह संसार को रास्ता दिखा सकती है और चाहे तो पतन का कारण भी बन सकती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। बहुत बड़ी शक्ति है नारी के अंदर, वो चाहे तो घर को बना भी सकती है, घर को बिगाड़ भी सकती है, वो चाहे तो संसार को कोई दिशा भी दे सकती है और चाहे तो उसको धीरे धीरे पतन के गर्भ में भी ले जा सकती है। ऐसी है नारी की। मुंबई बोरीवली ईस्ट के प्रभु उपवन सभागार में द स्पिरिट ऑफ द लीडर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने एक अच्छे लीडर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लीडर के अंदर नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस होना चाहिए, तभी उसे कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही ब्राजील के प्रसिद्ध लेखक बीके कैनो डोनेल ने अच्छे नेतृत्व के लिए स्व की पहचान तथा स्व पर नियंत्रण रखना आवश्यक बताया। कार्य को अपना समझे और रिलेशन में अपनापन नहीं तो कार्य को भी अपना नहीं समझेंगे। और वो अपनापन तब होगा कि ईगो ना हो, नम्रता, निराहंकारी हो। कार्यक्रम में इंडो ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर जनरल जगदीश पारेख, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रथम महिला अध्यक्ष दीना मेहता समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। ऐसे ही बोरीवली ईस्ट के प्रभु उपवन सभागार में ब्रेकिंग अवर ओन लिमिट्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा और बीके कैन ने सफल व्यक्ति बनने के लिए अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने तथा राजयोग अभ्यास द्वारा मन की शक्ति को जागृत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही राजयोग अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के विशिष्ट लोग उपस्थित थे। पंजाब में सुनाम के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने विद्यार्थियों को जीवन में बुरा न कहने, बुरा न सोचने और बुरा न करने पर जोर दिया। इसके साथ ही चरित्रवान बनने के लिए मर्यादाओं में रह कार्य करने की बात कही। अगर चरित्रवान बनना चाहते हैं तो अब एक संकल्प आपको करना होगा। वो संकल्प क्या है, तरीका पता होना चाहिए कैसे बन सकती हूँ। सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल,
थिंक नो इविल, डू नो इविल, क्योंकि सोच ही जब बुरी होगी फिर देखा भी जाएगा, बोला भी जाएगा। सोच भी बदलो पहले। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य सतविंदर ने अपने शुभ विचार विद्यार्थियों के सामने रखे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ करना है, सेल्फ स्टडी करनी, अपने अंदर झांकना है। संत लोंगोवाल यूनिवर्सिटी में तनाव प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने जीवन में राज्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्यों का अभ्यास हमें तनाव मुक्त रहने पर मदद करता है और जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम सीएम के नेशनल पीजी कॉलेज में भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को बीके भूषण ने बताया कि कर्मों की गहन गति को न जानने के कारण तनाव की उत्पत्ति होती है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने सभी से राज्यों को जीवन में अपनाने की बात कही। मेडिटेशन की शक्ति से अपने अंदर और पावर भर सको, बल भर सको और आने वाली सिचुएशंस को हैंडल कर सको, क्योंकि मेडिटेशन वो ताकत है, स्पिरिचुअलिटी वो ताकत है कि बाहर बरसात आने वाली है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लेके अपना काम तो कर सकते हैं ना। एक कवच का काम करती है, एक छत्र छाया का काम करती है। जननायक चौधरी देवीलाल पीजी कॉलेज में भी तनाव प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बीके भारत भूषण ने विद्यार्थियों को जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना आवश्यक बताया। मध्य प्रदेश सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा तनाव प्रबंधन के लिए सकारात्मक सोच विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ऑफिसर क्लब द्वारा आयोजित इस सेमिनार में क्लब की अध्यक्षा सुनीता चावला, उपाध्यक्ष कल्पना मिश्रा, सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, ललितपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्र रेखा मुख्य रूप से शामिल हुई। इस अवसर पर सुनीता चावला ने कहा कि जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है तथा युवाओं को अपने सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। यूपी में हरदोई सेवा केंद्र के चांद बेटा गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट लक्ष्मी शंकर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी, भोपाल से राज्य शिक्षिका बीके रानी ने शिव ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही स्वागत नृत्य द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में लक्ष्मी शंकर सिंह ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज में सुख शांति लाने का कार्य कर रही है। आपका ध्यान, आपका चरित्र कैसे अच्छा बने, कैसे अपने तन मन से दुश्मनी पाप क्रोध को निकाल कर सत्कर्म की तरफ कैसे बढ़े, इसी की शिक्षा यही संप्रदाय योगी बनने हमारी देती है। हरियाणा के टोहाना सेवा केंद्र पर सकारात्मक जीवन शैली विषय पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाजसेवी चुड़ियाराम गोयल, डॉक्टर मनोज बंसल, माउंट आबू से बीके भगवान सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने बताया कि सकारात्मक विचारों से ही हमारा मनोबल मजबूत होगा और सकारात्मक सोच के लिए आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह दी। 21वीं सदी तनाव की सदी है और इसी तनाव की सदी के चपेट से बचना है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है। आध्यात्मिकता में क्या सिखाते हैं? सकारात्मक सोचो। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है जहाँ मन का इलाज होता है और जिसने मन का इलाज किया उसका तन भी ठीक हो जाएगा। ये मन को ठीक करने का हॉस्पिटल है। हर रोज पॉजिटिव खुराक मिलती रहेगी तो आने वाली जो परिस्थितियां हैं समाज में, हर रोज हम कोई ना कोई नई परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, तो उनको फेस करने की पावर भी हमें हर रोज ही मिलती जाएगी। जैसे फोन को हम हर रोज चार्ज करते हैं, हर रोज चार्ज करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं उसका, लेकिन ये मन को भी तो हर रोज चार्जिंग चाहिए। हर इंसान तनाव में रहता है, जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसको अनेक बीमारियां लग जाती हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जब कभी तनाव में हो तो एक गिलास ठंडा पानी गिलास पी ले, उसका तनाव मुक्त हो सकता है। कई दफा इंसान उनसे आवाज लगाता है, उसमें तनाव हो जाता है, किसी के साथ झगड़ा ही होता है
तो ठंडा ग्लास पानी अपने तो उसके आसपास ठंडी लगती है तो तनाव मुक्त हो जाता है। वहीं सेवा केंद्र पर भी ग्रामीण महिलाओं के लिए सहन शक्ति से शिव शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने कहा कि माताओं में सहन शक्ति की कमी के कारण कमजोर बनती जा रही हैं, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वयं को सशक्त बनाना आवश्यक है। वहीं सेवा केंद्र पर तथा धामोली के गीता पाठशाला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके भगवान ने बताया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें अपना समय, भविष्य और अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई में भी समय देना है। यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा जल दिवस पर जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, प्रशासन के विभिन्न विभागों समेत कई गांवों में जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में ये अभियान एनसीसी कैडेटों के लिए भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके दिनेश ने जल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी की बर्बादी से बहुत लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि पानी दुकानों पर बिकने वाला है। वहीं सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके शांता ने भी जल का उपयोग कम से कम करने की सलाह दी। तेलंगाना महबूबनगर के मकठल सेवा केंद्र द्वारा शहर के कई हिस्सों में 12 ज्योतिर्लिंग रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शहर के सरपंच, बच्चों, महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों को परमात्मा अवतरण, राजयोग और नई दुनिया की स्थापना का संदेश दिया गया। इस यात्रा में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उमंग उत्साह से सहभागिता लेते हुए लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। लुधियाना के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा कई गांवों में नशा मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में ग्रामीणों को आत्मा परमात्मा के संदेश के साथ साथ व्यसनों से होने वाली हानियों की जानकारी भी दी गई। वहीं राजयोग द्वारा व्यसनों से मुक्त होने के उपाय भी सुझाए गए। इस अवसर पर हनुमान मंदिर के ट्रस्टी अशोक जैन को बीके बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर हजारों लोगों को राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने की कला भी सिखाई गई। हरियाणा जुलाना के लजवाना कला में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सशक्त छात्राएं ही सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान ने सभी उपस्थित छात्राओं को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सशक्त बनने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य सतीश कुमार ने कहा कि स्कूली पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का होना भी अति आवश्यक है। वहीं जुलाना के सेवा केंद्र पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए सहन शक्ति से जीवन की समस्याओं का समाधान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने सहन शक्ति की कमी के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, इसलिए जीवन में सहन शक्ति होना अति आवश्यक है, जो राजयोग द्वारा संभव है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने भी नारी को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी बताया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।